नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। चमोली जनपद में बारिश ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी बारिश के चलते मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। अतिवृष्टि के चलते नदी नाले उफान पर हैं। बारिश होने से जोशीमठ में लामबगड़ नाला उफान पर आ गया। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लामबगड़ नाले के ऊपर मालवाहक ट्रक फंस गया, जिसमें सवार चालक और परिचालक ने भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। पिछले 2 दिन से क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है। देखिए, अभी अतिवृष्टि के कारण लामबगड़ में जो गधेरा है हमारा चौकी के पास में ही, तो वहाँ पर ये सूचना मिली है कि वहाँ पर रोड ब्लॉक हो गई है और एक ट्रक फंसा हुआ है। तो मैंने एसडीआरएफ को सूचित कर दिया है। ट्रक में अभी कोई भी व्यक्ति नहीं है और कुछ ही देर में बीआरओ के द्वारा वो रोड को खोल दिया जाएगा। भारी बारिश के चलते ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 82 और कौडियाला के बीच भारी चट्टान गिरने से अवरुद्ध हो गया। इसी मार्ग पर तोता घाटी के पास भी पहाड़ी टूटने से सड़क पर भारी मलबा आ गया, जिसके बाद ऋषिकेश से देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, चमोली जाने वाले वाहनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। वहीं चंबा धरासू मोटर मार्ग भी जगह जगह से बंद है। स्थिति भाई साहब बहुत खतरनाक, सारा ही आएगा। किस तरह टूट रहा है ये ऊपर का। देखिए तोता घाटी में आगे 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 क्या हो किस तरह मूसलाधार बारिश में भी उत्तराखंड पुलिस के जाबाज पुलिसकर्मी सेवाभाव में जुटे हैं। इसी तरह की एक तस्वीर ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर देखने को मिली, जहां तोता घाटी से देवप्रयाग तक जगह जगह मलबा और बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। लगातार बारिश होने के कारण जेसीबी मशीन काम नहीं कर पा रही। ऐसे में एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाने की जिम्मेदारी पुलिस बखूबी निभा रही है। पुलिस के कर्मचारी अवरुद्ध हाईवे पर एम्बुलेंस के लिए रास्ता बना रहे हैं। लगातार 2 दिन से जो बारिश हो रही है, इसमें काफ़ी तेज़ बारिश हुई है ये, और ऐसा लग रहा है ये मानसूनी बारिश टाइप की लग रही है इस मई के महीने में। इसमें पूरी ज़मीन, पहाड़, ये सब गीले हो चुके हैं। रोड जगह जगह अवरुद्ध हो गया है, जगह जगह मलबा, और ये हाईवे में बड़े बड़े बोल्डर आ रखे हैं। इनको हटाने के लिए भी जेसीबी भी इसलिए काम नहीं कर पा रही क्योंकि ज़मीन गीली है, ऊपर से फिर मलबा आ जा रहा है, उसको भी खतरा है। तो आवश्यक सेवाएं हैं, केवल एम्बुलेंस और जैसे बीमार लोगों के ले जाने वाले वाहन ही इसमें अलाउ करवा रखे हैं। बाकी ऋषिकेश, मुनिकी रेती एवं कीर्तिनगर, श्रीनगर को भी अवगत करा दिया गया कि आप अनावश्यक रूप से वाहनों को ना भेजें इधर। और जो एम्बुलेंस जा रही है, अगर जगह जगह इसको कोई रोड अवरुद्ध हो रहा है, जहाँ पे हल्के पत्थर आ रहे हैं, तो मैंने अपने थाने के कर्मचारी लगा रखे हैं ताकि वो एम्बुलेंस के लिए रास्ता बना सकें और जो उसमें बैठे हैं बीमार व्यक्ति, वो तुरंत हॉस्पिटल पहुँच सकें। वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से कोरोना से जंग लड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए की धनराशि का योगदान मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया। इस धनराशि का चेक उन्होंने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को सचिवालय स्थित कार्यालय में भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। इससे दूसरी इस लड़ाई में भी लोग दिल खोलकर, सारे इंडस्ट्री, सभी कारपोरेशन, सभी जिससे मान्य विधायकों ने भी अपने विधायक निधि से 1 करोड़ रुपया अपने ही विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को इस बीमारी से लड़ने के लिए देने का निर्णय लिया। हमने इस कोविड के समय वो धनराशि लगभग ज़्यादातर से माफ की है, इसलिए इस वर्ष हम पे बहुत धनराशि नहीं हो पाई। लेकिन 2-3 सालों के 2 साल को वेतन लगभग 20 करोड़ हमारे बोर्ड का वेतन, भत्ते, सब खर्चे हैं प्रति वर्ष। तो लगभग 2 वर्षों के लिए हमने वेतन भत्ते बचाते हुए ये 25 करोड़ की धनराशि हमने मुख्यमंत्री राहत कोष में इस समय देने का निर्णय लिया है। और आज हमने मुख्यमंत्री को 25 करोड़ की धनराशि पर्यावरण बोर्ड से दी है। और मैं सोचता हूँ कि प्रदेश सरकार के पिछले वर्ष भी 50 करोड़ की धनराशि हमने दी थी, और इस वर्ष भी ये जो धनराशि हम दे रहे हैं, मैं सोचता हूँ सभी कारपोरेशन में सबसे अधिक धनराशि अब तक मैं सोचता हूँ कि
हमारे पर्यावरण बोर्ड के द्वारा प्रदेश सरकार की इस लड़ाई में जो लोगों के जीवन को बचाने की लड़ाई प्रदेश सरकार लड़ रही है, हमारे चिकित्सालय, हमारे चिकित्सक, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ लड़ रहे हैं और उन सब के लिए इन सुविधाओं को जुटाने के लिए हमने आज एक काम किया है। बागेश्वर जिले में कोविड प्रभारी पेयजल मंत्री विशन सिंह चुफाल ने कोविड चिकित्सालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कोविड चिकित्सालय और कोविड केयर सेंटरों में भर्ती मरीजों का उपचार बेहतर ढंग से करने के निर्देश दिए। सरकार ने स्वयं को भी करके जिलाधिकारी के आप अपने स्तर पर जहाँ पर भी डॉक्टरों की कोई कमी है आप डॉक्टरों की भर्ती कराइए, फार्मासिस्टों की कराइए, एएनएम, जीएनएम, वार्ड बॉय और चाहे डाटा एंट्री वाले जितने भी कर्मचारी की कमी है उसको तत्काल उसकी भर्ती कराए। इस समय सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जिस पद में भी रिक्त पद है, अभी माननीय विधायक जी ने भी कहा बहुत जगह पर हमारे एएनएम नहीं है, जीएनएम नहीं है, तो जो पहले सेंटर हैं, जो कोविड सेंटर है जो बना के उन स्थानों पर हम पहले जो स्टाफ की कमी है उन स्टाफों को रिक्त पद जो है उनको भरें। रिक्त पदों के और भी जो पद है जरूरत आवश्यकता के अनुसार हम जल्दी से उसको निर्देशित कर दिया गया है। नैनीताल के रामनगर में सब्जियों के ओवर रेटिंग की शिकायत पर प्रशासन ने छापा मारा। इस दौरान सब्जी विक्रेताओं में हड़कंप मचा रहा। जांच अधिकारी दीप चंद्र बेलवाल ने बताया कि सब्जियों के निर्धारित दाम से अधिक दामों में बेचे जाने की सूचना मिल रही थी, जिस पर रामनगर की रानीखेत रोड और लखनपुर चौक क्षेत्र में छापेमारी की कार्रवाई की गई। ये सब्जी के ओवर रेट न बिके इस संबंध में हमने एक चेकिंग अभियान चलाया है। मंडी सचिव द्वारा ये सब्जी के रेट जो है दिए गए हैं, उसके आधार पर अगर यदि उससे ज्यादा रेटों में अगर कोई सब्जी बेचता है सब्जी विक्रेता तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जारी रहेगा, रोज जब तक ये लॉकडाउन है तब तक जारी रहेगा। नैनीताल में कॉर्बेट के ढेला जोन में बने रेस्क्यू सेंटर में रह रहे 2 बाघों को रखरखाव और खानपान को लेकर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने निर्देश जारी किए हैं। इस विषय में जानकारी देते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी डॉक्टर इनकी देखरेख करेगा वो कोरोना को ध्यान में रखते हुए लगातार उनकी मॉनिटरिंग करेगा। अभी ढेला रेस्क्यू सेंटर जो निर्माणाधीन है उसमें अभी 2 टाइगर को ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है। क्योंकि अभी कोरोना का संक्रमण भी चल रहा है, इस को ध्यान में रखते हुए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफिस से कुछ इसमें निर्देश निर्गत किए गए हैं जिनसे कि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। जो स्टाफ इन टाइगर्स को डील कर रहे हैं, खास करके जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं डॉक्टर्स, उनका लगातार कोरोना को ध्यान में रखते हुए उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जाए और रेगुलर बेसिस पे उनका टेस्टिंग किया जाए। इसके अलावा जो मीट उनको दिया जा रहा है उसको भी डिसइंफेक्ट करके और बॉईल करके दिया जाए। पिथौरागढ़ जिले में पिछले 48 घंटे से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। जिले के अनेक हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से जगह जगह लैंडस्लाइड होने की सूचनाएं भी मिली। आपको बता दें कि जिले से सटे गोरना गांव में बेड़ा सल्ला चिंगारी सड़क में देर रात को पत्थर आने से मार्ग बंद हो गया, जिसके चलते कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बेड़ा के पास बजरी की खान के पास 24 घंटे बारिश होने के कारण ऊपर से पहाड़ आगे पूरा रोड जाम हो गया है, जिसमें राशन की सप्लाई भी रुक गई है और बहुत ही मलबा आ गया है रोड में। पिथौरागढ़ में कोरोना संक्रमण के दौरान समाज में एक सकारात्मक वातावरण बनाने और जागरूकता के लिए जिला प्रशासन और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वाधान में 21 मई से आगामी 21 जून तक विश्व योग दिवस 1 माह तक विशेष रूप से मनाया जाएगा और जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। कोरोना संक्रमण के स्थिति में इसको दूर करने में इसके जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, बाद में इसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं मेडिकेशन के, उन सबको दूर करने में योग की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और अभी तक के जो अध्ययन हुए हैं उसमें योगिक क्रियाओं से इस बीमारी को बहुत हद तक काबू किया जा सकता है। इसी कड़ी में जनपद पिथौरागढ़ में जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है और प्रशासन के आह्वान पर उन्होंने जो है आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक आज की तिथि से 1 महीने का जो है प्रतिदिन ऑनलाइन योगा लोगों को कराने के लिए वो अपना प्रारंभ कर रहे हैं।
पौड़ी में कोरोना की भयावह स्थिति के बीच सतपुली थाना क्षेत्र की महिला पुलिस इन दिनों उन ट्रक ड्राइवर्स के लिए मसीहा बनकर अपनी मेस में फूड पैकेट्स तैयार कर रही हैं, जो ट्रक ड्राइवर कोरोना कर्फ्यू के बीच खाद्यान्न, सब्जी समेत जरूरी सामान को समय तक शहरों तक पहुंचा रहे हैं। सतपुली थाना क्षेत्र की महिला पुलिस अपनी मेस में इन ट्रक ड्राइवरों के लिए फूड पैकेट तैयार कर रही है। कि जो लंबी दूरी पे आवश्यक सेवाओं को ले जाने वाले वाहन हैं, वो रेस्टोरेंट और ढाबे बंद होने की वजह से उनको खाना नहीं मिल पा रहा था। तो हमारे सर द्वारा बताया गया है कि क्यों ना हम एक अच्छी शुरुआत करें। इसलिए हमारे द्वारा और हमारे मैस मैनेजर द्वारा थाने परिसर के मैस में एक छोटा सा कम्युनिटी बास्केट के माध्यम से खाना बनाया गया तथा उसे उन लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को वितरित किया गया। आज हम लोगों ने अपने पुलिस के मैस में जो हमारे ट्रक के ड्राइवर्स भाई हैं, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह इस समय सामान को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है और ऐसे में जगह जगह रेस्टोरेंट और ढाबे भी बंद हैं। तो मिशन हौसला के तहत हम लोगों ने एक प्रयास ये भी किया है कि जो हमारे ट्रक के ड्राइवर्स हैं, इन लोगों को हम लोग अपने मैस से ऐसे ही कुछ फूड पैकेट्स बना रहे हैं, जो इनको हम लोग दे रहे हैं। और चूँकि एक हमारा छोटा सा प्रयास है, जिसको हम लोग अभी आने वाले दिनों में भी जारी रखेंगे। पौड़ी से आ रहे हैं और कोरोना के चक्कर से सारे होटल बंद हैं, हमें कहीं खाना नहीं मिला और यहाँ सतकुली थाने से खाना दिया जा रहा है और हम लोगों को भी खाना दिया है और हमें बहुत 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 अच्छा लगा। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।